नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। वक्री शनि का प्रभाव वृश्चिक लग्न वालों पर क्या पड़ने वाला है, आइए ये जानते हैं। सबसे पहले वक्री शनि क्या होता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो हमें प्रतीत ऐसा होता है कि वो उल्टा चल रहा है या पीछे की ओर चल रहा है, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा होता नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इसे माना जाता है, इसे मान्यता दी गई है। और फल के रूप में दो फल इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, यानी वक्री शनि। वैसे तो तीन फल इसमें जुड़ते हैं कि एक ये अपनी पिछली राशि के फल भी देने लगता है, जिसे हम अभी यहाँ पे नहीं लेंगे अपने फल में। और उसके अलावा जो होता है एक चेष्टा बल ग्रह को प्राप्त हो जाता है, यानी वो ग्रह ज़्यादा कोशिश करता है, ज़्यादा एफर्टवान हो जाता है, ज़्यादा देना चाहता है। ग्रह बहुत मतलब अपना अधिकतम देना चाहता है, यानी बलशाली हो जाता है वक्री ग्रह। और दूसरा, इसके फल अचानक आते हैं, सरप्राइज, अच्छे आए बुरे आए, जो भी फल आएगा वो अचानक आता है। अब फल की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न वालों के चौथे भाव में शनि देव बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं। सर्वप्रथम तो शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की सुरक्षा करते हैं, तो यानी सर्वप्रथम तो शनि आपके चौथे भाव को बलवान कर देते हैं, बैठने से उन्होंने उसको बलवान कर दिया। दूसरा, चूंकि शनि स्व राशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में, तो शनि स्वयं बलवान हो गया, क्योंकि जो भी ग्रह अपनी राशि में बैठता है अपने घर में बैठ के ग्रह बलवान हो जाता है। और तीसरा बल प्राप्त होता है शनि को, चेष्टा बल, कि वो ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा प्रयास करेंगे और अधिकतम देने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो बलशाली शनि हैं तो आपके जो चौथे भाव का फल को बहुत प्रबलता में देंगे, अचानक देंगे, और यथासंभव यहाँ के आपको शुभ फल ही प्राप्त होंगे। और अगर कुंडली में भी शनि शुभ हैं, महादशा अंतरदशा का क्रम अच्छा है, तो निश्चित ही यहाँ के शुभ फल प्राप्त होंगे, जिसमें आपको मकान संबंधी कोई बड़े अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। पुराना मकान आप रिनोवेट कर सकते हैं, नए मकान खरीद सकते हैं, पुराने मकान से संबंधित कोई भी आपका काम है वो आप रुकेगा नहीं। बिल्डर हैं तो आपको शानदार ढंग से आपको मकान प्रॉपर्टी के खरीदी बिक्री का काम आगे बढ़ सकता है और आप वहाँ से बहुत अर्निंग कर सकते हैं। वाहन का भाव भी चौथा है, वाहन संबंधी कोई भी बिजनेस से आप जुड़े हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री के काम करते हैं, गाड़ी आप किराए में देते हैं, ट्रैवलिंग का बिजनेस है, तो ये सब बहुत आगे बढ़ने वाला है और बहुत अच्छी कमाई आपको होने वाली है, बहुत बड़ी सफलता आपको यहाँ मिलने वाली है। घर से जुड़ के किसी भी प्रकार का जो काम होता है, चाहे ग्रोसरी यानी अनाज का व्यवसाय हो या इसी तरह प्रकार से आप घर से जुड़ के कोई काम करते हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, वास्तु का काम आप करते हैं, इंजीनियर हैं, आप सिविल इंजीनियर, नक्शा वगैरह आप बनाते हैं, किसी भी रूप में चौथे भाव से जुड़ के जो भी काम किया जाता है, मन की शांति, मन का सुख का भाव भी चौथा होता है। मन से जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं, मन से जुड़ के आप लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं, मानसिक रोगों का अगर आप इलाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं सब चौथे भाव से जुड़ ही जाते हैं। तो इन सब के लिए ज़बरदस्त समय है और अप्रत्याशित सफलता, बहुत बड़ी सफलता अचानक ही आपको कोई मिल सकती है। शनि की दृष्टियाँ अच्छी नहीं होती। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा श्रम करें, अनुशासित रहें। तो इस बात को याद रखिएगा कि शनि की तीन दृष्टियाँ हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव में, उसके बाद आपकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी दसम भाव में, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न में। यानी आपको, अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, नौकरी व्यवसाय से नौकरी से जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, और अगर आप किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, दसम भाव, मान सम्मान प्रसिद्धि की अगर बात हो और आपके लग्न यानी सेहत की बात हो, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत शनि के लिए बहुत मेहनती होने की ज़रूरत है। इन तीन भावों को लेकर आपको बहुत अनुशासन, बहुत मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि शनि इसी के कारक हैं और इसी से ठीक होते हैं। अगर आप मेहनती रहेंगे, इन चीज़ों के प्रति ध्यान देंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। आपने ध्यान नहीं दिया, उस स्थिति में आपको तकलीफ प्राप्त हो सकती है। भाव को, एक एक भाव को समझते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे। जो लोग किसी प्रकार का सर्विस देते हैं, नौकरी करते हैं, प्राइवेट या सरकारी, या आप अपने वकील के रूप में, डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, आप किसी भी रूप से अपना मैकेनिकल, जैसे कोई गाड़ी बनाने वाला, कार बनाने वाला, एसी बनाने वाला, किसी भी रूप में आप जब अपनी सेवाएं देते हैं, आप बिजनेस नहीं करते, सेवा के एवज में आप पैसे लेते हैं, तो छठा भाव आपका है। यहाँ शनि की दृष्टि अगर कुंडली में शुभ हुआ शनि और महादशा अंतरदशा का क्रम अच्छा हुआ, तब आपको यहाँ के अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आपकी कहीं नौकरी
लग सकती है और आपको ज़्यादा अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। और नौकरी के जगह में या सर्विस की जगह में आपको कोई लाभ की अच्छी प्राप्ति हो सकती है, आपका इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि छठा भाव हमारे सर्विस से प्राप्त इनकम का होता है। यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ सकती है और आप ज़बरदस्त उन्नति जीवन में कर सकते हैं। लेकिन अगर शनि कुंडली में खराब हुए, अंतर्दशा महादशा का क्रम अच्छा हुआ और शनि की यहाँ शत्रु राशि है मेष राशि मंगल की, तो शनि यहाँ अगर खराब फल देने पे आए तो आपको नौकरी हाथ से जा भी सकती है और आपको यहाँ पे ऋण रोग शत्रु के रूप में आपको नेगेटिव फल प्राप्त हो सकते हैं, शत्रुता बढ़ सकती है, कर्जा बढ़ सकता है, बीमारी बढ़ सकती है। शनि के उपाय हम अंत में जानने की कोशिश करेंगे। शनि की जो अगली दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो दसम भाव में पड़ेगी। दसम भाव में सूर्य की सिंह राशि है जो कि शनि की शत्रु राशि है। शनि कुंडली में शुभ हुए और दशाओं का क्रम अच्छा हुआ तो आपको मान सम्मान जीवन में बढ़ेगा। काम आप जो भी करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दसम भाव मान सम्मान प्रसिद्धि का है, शासन सत्ता का है, अधिकारी वर्ग से आपके काम बनेंगे, बड़े लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे और शासन सत्ता से आपके काम बन जाएंगे। पद लाभ हो सकता है आपको, आप अगर नौकरी में हैं तो आपको वहाँ पे पद की प्राप्ति हो सकती है। अदरवाइज शनि अगर खराब हैं, अंतर्दशा महादशा का क्रम खराब है, तो फिर यहाँ पर आपको पद लाभ की जगह आपका डिमोशन हो सकता है, मान सम्मान प्रसिद्धि जा सकती है और आपके कर्मों में कमी आ सकती है या कर्मों में सफलता ना मिले, ये आपको हो सकता है। ध्यान देने की ज़रूरत है, मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और साथ ही अब चलते हैं लग्न की ओर, जहाँ शनि की दसम दृष्टि पड़ने वाली है। दसम दृष्टि पड़ने का अर्थ यह है कि अगर शनि शुभ हैं तो आपको शरीर आपका अच्छा होगा, सेहत आपकी अच्छी होगी, जीवन में सभी क्षेत्रों में आप जीवन में उन्नति करेंगे, कर्मशील हो जाएंगे, प्रयत्नशील हो जाएंगे और बहुत अच्छे परिणाम पे आप चीज़ों को पहुंचा पाएंगे। शनि अशुभ हुए क्योंकि यहाँ पे भी मंगल की राशि वृश्चिक राशि शनि की शत्रु राशि है। शनि शुभ होना चाहेंगे नहीं, अशुभ फल देना चाहेंगे। कुंडली में शुभ हुए, महादशाओं का क्रम अच्छा हुआ तब तो आपकी रक्षा होगी, अन्यथा शनि यहाँ पर आपकी सेहत संबंधी आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। सेहत में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो असफलता आपको हाथ लग सकती है। मन को संभालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं मन भी हमारा लग्न हमारे मन को भी रिप्रेजेंट करता है, पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करता है हमारा लग्न। पूरे शरीर की देखभाल करना, शरीर से जुड़ के कोई काम करना, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उपायों की ओर चलते हैं। शनि शुभ हैं तो आपकी शुभता बढ़ जाएंगे शनि को उपाय करने से। शनि अगर अशुभ हैं तो आपकी अशुभता में कमी आएगी। सबसे पहले तो जितने गरीब असहाय मजदूर क्लास लोग हैं, आपके घर में काम करने वाले जितने लोग हैं, काम वाली है, गार्डन में काम करने वाला है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, मजदूर है, रिक्शे वाला है, ठेले वाला है, गरीब लोग हैं, इनकी खूब सहायता करें, मदद करें, इनसे ब्लेसिंग्स लें, इन्हें शुभकामनाएँ लें, इन्हें दुखी ना करें, इनके श्राप या इनसे वो मत लें, इन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट ना पहुंचाएं क्योंकि लेबर क्लास सीधा सीधा शनि को रिप्रेजेंट करता है। लेबर खुश तो शनि खुश। तो हर प्रकार से गरीब लोगों की जब भी आप सहायता करते हैं तो शनि हमेशा आपके ठीक होने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। शनि के लिए ओम शनिचराय नामा एक माला आप जाप कर सकते हैं। भगवान शनि के लिए किसी भी ग्रहों का दान जो होता है वो ग्रहों को बहुत ठीक करता है। शनि के लिए लोहे का दान, तिल का दान और तेल का दान बहुत शुभ होता है। किसी भी गरीब को आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। भगवान शनि को शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके अगर आप सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो इससे शनि बहुत जल्दी ठीक होते हैं क्योंकि शनि का दान भी हो गया और शनि भगवान की पूजा भी हो गई। और साथ ही हनुमान जी की साधना, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ, ये भी शनि को ठीक करता है। शनिवार को उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। शनि की साधना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 4 महीने और 18 दिन शनि वक्री रहेंगे। 17 जून से लेके 4 नवंबर तक जब वक्री शनि है, आपको चाहिए कि आप शनि को उपाय बहुत प्रबलता से करें। शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी और अशुभ फलों में कमी आएगी। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके लिए शनि का ये गोचर का फल शुभ हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।